बाबा सिद्दीकी एक नेता होने के साथ साथ जाने माने मुस्लिम चेहरे भी थे। महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में पहचान थी तो बॉलीवुड में भी लोकप्रिय थे। करीब 40 सालों का राजनीतिक करियर तो रहा ही। इसी के साथ वो अपनी इफ्तार पार्टियों के जरिए भी बॉलीवुड में मशहूर होते चले गए। सिनेमा और राजनीति के दिग्गजों की भीड़ इस बात का सबूत है कि बाबा सिद्दीकी दोनों ही क्षेत्रों में लोकप्रिय थे। बाबा सिद्दीकी का असली नाम जियाउद्दीन अब्दुल रहीम सिद्दीकी था। राजनीति और सिनेमा में बराबर की पहुंच रखने वाले बाबा सिद्दीकी इसी साल फरवरी में कांग्रेस छोड़कर एनसीपी अजीत पवार गुट में शामिल हुए थे। मैं प्रफुल्ल जी आपके घर से उतरा और कांग्रेस हाई कमांड के जो लोग हैं उनको उसी दिन फोन करके कह दिया कि अलविदा। 30 सितंबर 1958 को पैदा हुए बाबा सिद्दीकी पिछले 3 से 4 दशक से राजनीति में सक्रिय थे। 16-17 साल की उम्र से ही कांग्रेस से जुड़े रहे थे। 1992 और 97 में बाबा सिद्दीकी कांग्रेस के टिकट पर मुंबई सिविक बॉडी के लिए कॉर्पोरेटर चुने गए थे। 1999 में उन्होंने बांद्रा वेस्ट से विधानसभा चुनाव लड़ा और पहली बार विधानसभा के लिए चुने गए। इसके बाद वो 2014 तक लगातार विधायक चुने जाते रहे। बहुत ही दुखद है जिस ढंग से बाबा सिद्दीकी जी की हत्या हुई है। सर्वप्रथम उनके परिवार को भगवान शक्ति दे और उनकी आत्मा को शांति। मुझे याद है कि 2004 में जब मैं आई राजनीति में, मेरा पहला इलेक्शन था बांद्रा वेस्ट कंस्टिट्यूंसी में उनके विरोध में, लेकिन उसके बावजूद कोई पर्सनल अटैक्स नहीं, उनके रिश्ते थे अक्रॉस द बोर्ड। बाबा सिद्दीकी एक कामयाब कारोबारी थे। अच्छा खासा फैला हुआ उनका यह बांद्रा में जहाँ हम रहते हैं, हमारे पीछे ही उनका मकान है, वो उनका बिजनेस काफ़ी फैला हुआ था, काफ़ी कामयाब बिजनेसमैन थे वो। तो कुछ शायद हो सकता है कोई कारोबारी मामले में कि कोई दुश्मनी भी होगी, लेकिन दुख की बात यह है कि पहले भी धमकी आई है उनको, वाई क्लास की सिक्योरिटी उनको दी गई है, उसके बाद भी मुंबई जैसे शहर में इतनी भीड़ में गुनहगार गोलियां झाड़ के चले जाते हैं, उसमें गिरफ्तार हुआ 1-2, ये बहुत दुख की बात है। नवंबर 2004 से दिसंबर 2008 तक महाराष्ट्र की विलासराव देशमुख सरकार में वो खाद्य आपूर्ति मंत्री थे। 2014 से बाबा सिद्दीकी मुंबई कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष थे। साल 2014 में बाबा सिद्दीकी को बीजेपी के आशीष सेलार ने हरा दिया था। 2017 में ईडी ने बांद्रा में बाबा सिद्दीकी से जुड़े ठिकानों पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में रेड मारी थी। इसके बाद से वो सियासी रूप से बहुत सक्रिय नहीं थे और उनके बेटे जीशान ही ज्यादा सक्रिय थे, जो 2019 में बांद्रा ईस्ट से जीतकर विधायक बने। 65 वर्षीय सिद्दीकी महाराष्ट्र में एक प्रमुख मुस्लिम चेहरा थे। राजनीति से अलग सिद्दीकी अपनी सामाजिक छवि और हर साल भव्य इफ्तार पार्टियों के आयोजन के लिए जाने जाते थे। उनकी इफ्तार पार्टियों में बॉलीवुड के दिग्गज जुटते थे तो राजनीति के धुरंधर भी। उनकी इफ्तार पार्टियों में राजनेताओं के अलावा बॉलीवुड की बड़ी हस्तियां जैसे शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान से लेकर संजय दत्त तक आते थे। ऐसा माना जाता है कि जब शाहरुख खान और सलमान खान के बीच सालों मनमुटाव चलता रहा तो उसे खत्म करवाने में बाबा सिद्दीकी की अहम भूमिका रही है। क्या महज सलमान खान से दोस्ती ही बाबा सिद्दीकी की मौत की वजह हो सकती है? क्या कोई सिर्फ इस वजह से बाबा सिद्दीकी का कत्ल कर सकता है क्योंकि वो सलमान खान के बेहद करीब थे? इन सवालों की पुष्टि तो नहीं की जा सकती, लेकिन वारदात के बाद के घटनाक्रम इशारा कर रहे हैं कि इन पहलुओं को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। सोशल मीडिया पर ऐसी फेसबुक पोस्ट वायरल है जिसमें दावा किया गया है कि सलमान खान से दोस्ती बाबा सिद्दीकी को महंगी पड़ी है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से यह पोस्ट की गई है, हालांकि आज तक इसकी पुष्टि नहीं करता है। पोस्ट में लिखा है,
सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे, लेकिन तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी की शराफत में पुल बांधे जा रहे हैं, वो मकोका का आरोपी रहा है। इसके मरने का कारण अनुज थापन की मौत और दाऊद को बॉलीवुड, राजनीति और प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हालांकि मुंबई पुलिस ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है कि इस पोस्ट में कितनी सच्चाई है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर सलमान खान काफी समय से हैं। लॉरेंस गैंग इससे पहले सलमान खान के घर पर भी फायरिंग करवा चुका है। ये तस्वीरें उसी की हैं। 2 शूटरों ने सलमान के घर पर तब फायरिंग की थी और उनको हथियार देने के आरोप में अनुज थापन को पंजाब से गिरफ्तार किया गया था। बाद में थापन ने मुंबई पुलिस की कस्टडी में सुसाइड कर लिया था। उसी अनुज थापन का जिक्र लॉरेंस गैंग ने अपनी तथाकथित सोशल मीडिया पोस्ट में किया है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इससे पहले शनिवार रात सलमान खान खुद लीलावती अस्पताल पहुंचे थे। सूत्रों के अनुसार सलमान लगातार बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी से फोन पर बात भी करते रहे और सुपुर्द खाक के इंतजामों का जायजा लेते रहे। ये भी जग जाहिर है कि सलमान खान का बाबा सिद्दीकी से गहरा रिश्ता था। सलमान खान अक्सर बाबा सिद्दीकी के कार्यक्रमों में शिरकत करते थे। आपके लिए मोदी है, आपके लिए मोदी साहब यहाँ पर है बेस्ट मैन। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है बांद्रा, जहाँ पर मेरा कर्तव्य होता है कि मैं जाके वोट दूं, वहाँ पर वो हैं बाबा सिद्दीकी और प्रिया दत्त। लॉरेंस गैंग सलमान को निशाना बनाने की कई बार कोशिश कर चुका है। रेडी फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान खान के पनवेल स्थित फार्म हाउस की भी रेकी की गई थी। लॉरेंस गैंग इससे पहले भी सलमान के करीबियों को भी निशाना बना चुका है। कनाडा में पंजाबी सिंगर गिप्पी और एपी ढिल्लन के घर पर भी फायरिंग सिर्फ इसलिए करवाई गई थी क्योंकि दोनों एल्बम में सलमान खान के साथ दिखे थे। एनआईए कई बार लॉरेंस से पूछताछ कर चुकी है। इसमें बार बार सलमान खान का जिक्र आया है। एनआईए की पूछताछ में लॉरेंस ने कहा था कि 1998 में सलमान खान ने एक फिल्म की शूटिंग के दौरान जोधपुर में काले हिरण का शिकार किया था। काले हिरण को बिश्नोई समाज पूजता है। यही वजह है कि सलमान खान हमारे निशाने पर है। लॉरेंस एंगल आने के बाद से सलमान खान के घर की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है।